हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। तो इसमें हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कहाँ कहाँ पे आपकी डेली लाइफ में इसका यूज हो सकता है। तो इसी के साथ बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम अटेम्प्ट करते हैं। तो समझना है बच्चों, सबसे पहले ये सवाल क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एंड ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहाँ पे दो खंभों की बात की गई है विच इज 80 मीटर वाइड। तो दो खंभे हैं जो समान ऊंचाई के हैं, वो रोड के मतलब ऑपोजिट साइड खड़े हैं, और उनकी क्या बोलते हैं ऊंचाई भी सेम है, और रोड की चौड़ाई आपको 80 मीटर दी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. तो बच्चों यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों और खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि दो खंभे यहाँ पे समान ऊंचाई के खड़े हैं, एक सड़क है के ऑपोजिट साइड। ठीक है, और ये जो रोड है 80 मीटर का है। यहाँ पे कोई पॉइंट बना है जो एक खंभे पे तो 60 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरे पे 30 डिग्री का बनाता है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, आपको इन खंभों की ऊंचाई और इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों खंभों से, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अच्छे से समझना है इसको। कोई डाउट हो पूछ लीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे करना है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया था ताकि क्वेश्चन अच्छे से आप समझ जाएं। तो बच्चों ये आपको सॉल्व करना था। अब जिस स्टूडेंट ने कर लिया है सॉल्व, वो बच्चा अपने आंसर शेयर कर दे। ठीक है, वो स्टूडेंट आंसर शेयर करते हैं अपने। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व तो करेंगे ही। देखिए, यहाँ पे आपके सामने है एक ट्रायंगल, ऐसा कुछ हम ट्रायंगल बना सकते हैं, और इसी के साथ हम एक और ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल्स हो गए आपके लिए, और इसी की मदद से देखिए आपके सामने ये क्या आ गया, ये तो आ गया एक रोड। ठीक है, ये रोड है आपके सामने, और यहाँ पे ये दो पोल हो गए। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी हो गए पोल, ए बी और सी डी पोल हो गए, और जो बी डी है ये रोड हो गया, और पॉइंट ई जो है वो एक पॉइंट हो गया रोड के, मतलब रोड पे जो एंगल बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज समझ गए आप। तो देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। लेट ए बी एंड सी डी बी poles and BD be width of road,
रोड की चौड़ाई है BD, ठीक है, और एंड E be a point on the road। तो हमने E को एक रोड पे पॉइंट मान लिया है। AB और CD क्या है? AB और CD दोनों पोल्स हैं। BD रोड की चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि we know that, हमें ये चीज पता है बच्चों कि AB जो है वो बराबर है CD के, एंड जो BD है वो 80 मीटर। इन चीजों का तो हमें पता है कि भाई दोनों जो पोल हैं, दोनों खंबे हैं, उनकी ऊंचाई समान है और जो रोड है उसकी चौड़ाई 80 मीटर है। लिखा हुआ है 80 मीटर चौड़ा है रोड। क्लियर है? ये चीजें हमें पता है। तो इनकी मदद से हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या पता लगाना है। हमें एक तो पता लगाना है इसका और इसका, ठीक है। दूसरा ये और ये इंडिविजुअली हमें पता लगाने हैं, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस, जबकि टोटल डिस्टेंस हमें पता है। तो हमें फाइंड आउट करना है AB एंड BE एंड ED। ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम एक एक ट्रायंगल ले सकते हैं, है ना, एक एक ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये, परपेंडिकुलर ये, बेस ये इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, निकालना क्या है, एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस, ये दोनों चीज निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फॉर्मूला तो पता होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा। इतना हमें पता है कि लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा होता है। और यही बात अगर त्रिभुज ABE की करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और आधार BE है, टेंजेंट थीटा कितना है, टेंजेंट 30 है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए AB हमें नहीं पता, BE हमें नहीं पता, है ना, AB हमें नहीं पता, BE हमें नहीं पता, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं। क्या? देखिए हमें BD तो पता है, हमें BD का पता है ना, और BD क्या है, BD है BE प्लस ED इज इक्वल टू 80। यही है, BE प्लस ED 80 मीटर के बराबर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से इसका यूज हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चों। चलिए पहले यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, AB बटे BE इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ये होगी इसकी वैल्यू। क्लियर है? तो पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबने कर लिया है नोट डाउन। देखिए अब हमारे पास ये चीज आ गई है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, BE को राइट हैंड साइड लेके जाइए पहले, AB इज इक्वल टू BE बटे √3, ठीक है। हम इसको राइट हैंड साइड लेके चले गए, तो AB क्या आ गया बच्चों, AB आ गया BE बटे √3। ये क्लियर है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल से भी सेम चीज आपको करनी है। तो चलिए पहले इस ट्रायंगल से एक बार आप ट्राई कीजिए कि आपके पास
ऐसी ही एक इक्वेशन आ जाए, ताकि हम दोनों को यूज करके सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब इसको करने के आपके कई सारे तरीके हो सकते हैं। कि हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया ए बी इज इक्वल टू बीई बाय रूट थ्री। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल, सीडीई। सीडीई इन ट्रायंगल सीडीई। सीडीई ट्रायंगल में देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 है। यही है बच्चों। अब परपेंडिकुलर कितना है, सीडी है, एंड बेस कितना है, ईडी है, इज इक्वल टू ये हो गया रूट थ्री। टेन 60 क्या होता है, रूट थ्री होता है। अब देखिए हमारे पास ईडी है, हमें पता है, बिकॉज यहां देखिए अब हमें पता है बीई प्लस ईडी कितना होता है, 80 80 मीटर होता है ना। तो ईडी क्या आ जाएगा, ईडी इज इक्वल टू 80 माइनस बीई। भाई मैंने क्या किया, मैंने बीई को राइट हैंड साइड भेज दिया। तो हमें यहाँ पे पता है ईडी इज इक्वल टू 80 माइनस बीई। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब ईडी की जगह लिखेंगे सीडी बाय 80 माइनस बीई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 80 माइनस बीई राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो सीडी इज इक्वल टू रूट थ्री 80 माइनस बीई। ये दूसरी इक्वेशन। तो CD हमारे पास आया रूट थ्री इंटू 80 माइनस बीई, और AB कितना आया है, AB आया है AB इज इक्वल टू बीई बाय रूट थ्री। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब एक चीज हमें पता है कि AB और CD क्या है, इक्वल है। ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है बच्चों कि AB इज इक्वल टू CD। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इक्वल हो जाएंगी। इक्वेशन वन और टू इक्वल कर देते हैं, मतलब ये जो बीई बटे रूट तीन है ना, बीई बाय रूट तीन, बीई बाय रूट तीन इज इक्वल टू इसके हो जाएगा रूट तीन इंटू 80 माइनस बीई। अब रूट तीन को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, बीई इज इक्वल टू रूट तीन इंटू रूट तीन इंटू 80 माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे तो बीई कितना आ गया, इज इक्वल टू रूट तीन इंटू रूट तीन, तीन आ गया इंटू 80 माइनस बीई। अब तीन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए तो बीई कितना आ जाएगा, 8 80 इंटू तीन 240 माइनस तीन बीई। अब बीई को लेफ्ट साइड ले आइए तो बीई प्लस तीन बीई इज इक्वल टू 240। तो तीन बीई प्लस बीई कितना हो गया, चार बीई इक्वल टू 240। तो बीई कितना आ गया, बीई आ गया 240 बटे चार, कैंसिल आउट करेंगे ये 60 आ जाएगा। तो बीई पता लग गया 60 मीटर है। बीई कितना है, 60 मीटर है। तो अब देखिए हमें बीई का पता चल गया, बिकॉज बीई इज 60 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं बीई की वैल्यू 60 रखूंगा तो ईडी भी आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता लग गया, दोनों पोल से कितना है, एक पोल से तो 60 मीटर है, दूसरे पोल से 20 मीटर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन थ्री आप बोल दें तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थ्री, तो वहां से ईडी आ जाएगा, है ना। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू
ऑफ बीई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बीई की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, ईडी इज इक्वल टू 80 माइनस कितना है 60। तो ईडी कितना आ गया, ईडी आ गया 20 मीटर्स। अब ईडी आ गया हमारे पास और बीई आ गया, हमें एक और चीज चाहिए, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या है, ए बी या फिर सी डी, कोई भी निकाल लो क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ बीई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर बीई की वैल्यू रखेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बीई कितना है, बीई बाय √3 यही था। तो ए बी इज इक्वल टू बीई है 60 बाय √3, रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका √3 अपॉन √3, यानी परमेयीकरण इसका करेंगे। परमेयीकरण करके क्या आ जाएगा, देखिए 60 √3, ए बी इज इक्वल टू 60 √3 बाय √3 इंटू √3 3 हो जाता है, इसको काट देंगे 20 आ जाएगा। तो ए बी कितना आ गया, 20 √3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने किया है बच्चों, और भी तरीका हो सकता है, दैट मीन्स इक्वेशन जैसे हमने बनाई है कुछ अलग तरीके से भी आपकी इक्वेशन बन सकती है, आंसर आपका सेम आएगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है आपको, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर, क्या पूछा था हमसे वही चीज हम बता देंगे, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स इज 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज कितना है। देखिए किस ऑर्डर में हमें दिया गया है पोल के बारे में, कि भाई दो पोल हैं, ठीक है, टू पोल इक्वल हाइट के हैं, और यहाँ पे बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, है ना। तो पहले इस पोल की बात की गई है, फिर इसकी, तो हम भी इसी ऑर्डर में लिख देते हैं आंसर कि 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों सबने कर लिया है ये क्वेश्चन नोट डाउन, अगला सवाल करते हैं अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, आप इन चीजों को जितना इमेजिन करोगे ना इन क्वेश्चन को, उतना ही इजी आपको लगेगा और उतने ही अच्छे से आप इनको कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे बोला गया है भाई 12 क्वेश्चन है जो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की हाइट आपको बतानी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है बच्चों, ये अगर बिल्डिंग है यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, भवन है, और इसकी ऊंचाई से इसके सामने एक केबल है, केबल टावर है, एक टावर है केबल का, ठीक है, केबल का टावर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई जो इसका टॉप है, ठीक है, टावर का टॉप है, यही बोला गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो ये जो भवन है इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है,
7 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का, इस केबल टावर का शिखर ये हो गया, भवन का शिखर ये हो गया, तो इसका जो एंगल है, लाइन ऑफ साइट यहाँ पे ऐसे बनेगी। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूं तो वो यहाँ पे ऐसे आएगा, क्योंकि जो जमीन है उसके पैरेलल रहता है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। दूसरा बोला गया है कि जो इसका फुट है उसको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका फुट यहाँ पे है ना, जो टॉप है बिल्डिंग का उससे और टावर के फुट तक जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 डिग्री। आपको क्या बताना है बच्चों, आपको इस टावर की हाइट याद करनी है, ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझ के आप ये बताइए मुझे सबसे पहले तो, ताकि हम इसको आप कर पाएंगे, समझ के तभी तो करेंगे। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। कोई डाउट है, नहीं समझ में आई है कोई चीज, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन सबने कर लिया है नोट डाउन। अगर आपका आंसर आ गया है तो अपना आंसर आप शेयर करें, चैट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं आंसर। बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसकी फिगर, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये टावर है, ये भवन है जिसका टावर तक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, ऐसा कुछ हम यहाँ पे मान सकते हैं। अब जो ए बी है ये तो बिल्डिंग हो गया, सी डी क्या हो गया, टावर हो गया, और ये ए ई हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया बच्चों, here let AB be the building and DE DE नहीं होगा, ये D होगा, DC be the tower। तो यहाँ पे जो AB है, AB कितना होना है, AB 7 मीटर है, क्योंकि ये 7 मीटर इसकी हाइट है। और दूसरा ये जो एंगल है ये कितना है, ये 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। अब एक चीज समझना बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये जो BC है, ये दोनों पैरेलल हैं, जिसकी वजह से ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है DC। DC वही तो है हाइट ऑफ टावर। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC में देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है कि नहीं। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, AB, बेस क्या है BC, और टेंजेंट थीटा क्या है tan 45। तो AB हमें पता है 7 मीटर है, BC कितना है, BC है बच्चों, निकालना है ये तो हमें, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो हम BC को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 7 मीटर इज इक्वल टू BC।
तो BC कितना आ जाएगा आपके पास? BC आ गया बच्चों 7 मीटर। अब ये 7 मीटर आ गया है ना, ये 7 मीटर आ गया है, तो ध्यान रखना AEB 7 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि AEB इसके इक्वल है, क्लियर है। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AED। ट्रायंगल AED में हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये बेस हो गया है ना, परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है। परपेंडिकुलर है यहाँ पे DE और बेस है यहाँ पे AE इज इक्वल टू टेंजेंट 60 है। कितना है? टेंजेंट 60 है। यहीं पे हम इसको आगे कर देते हैं। DE कितना है? DE तो हमें निकालना है। AE कितना है? AE 7 है हमारे पास। कहाँ से आया भाई? BC 7 है तो AE भी 7 होगा। टेंजेंट 60√3 आया, तो DE कितना आ जाएगा? DE आ जाएगा 7√3। मैंने इसको ऊपर लेके चला गया राइट हैंड साइड 7 को। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, देखिए हमारे पास एक तो BC आ गया, एक DE आ गया, है ना। हमारे पास क्या आ गया? BC की वैल्यू आ गई, जिससे हमने क्या करना, BC की वैल्यू आ गई तो इससे हम क्या कर सकते हैं, AE की वैल्यू हमें पता लग गई, और AE की वैल्यू हमें पता लग गई तो हम DE की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए जो DE है वो कितना है? DE हमारे पास आया है 7√3 मीटर। कितना आया है? 7√3 मीटर। और ये कितना है? ये तो हमें पता है बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं, तो AB और EC इक्वल होंगे। AB इक्वल टू EC इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो ये 7 मीटर होना चाहिए, क्लियर है। तो अब हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? देखिए नाउ DC क्या होता है, देखिए यहाँ पे DC है हमारे पास DE प्लस CE, DE प्लस CE, ये है DE प्लस CE है। तो दोनों चीज तो हमें पता है। DE कितना है? 7√3, और CE कितना है? देखिए CE या फिर EC 7 मीटर है, तो 7 लिख देंगे। तो 7 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर होगा। तो आप लिखेंगे तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? Therefore, the height of cable tower is 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो देखिए आपने देखा होगा जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब में क्या करना है हमें, एक तो हमारे पास ट्रायंगल की समझ होनी चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल्स में क्या क्या रूल लगते हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं चीजों की हमें पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल देखिए, आपने देखा होगा हर जगह लगभग यूज होता है। और उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स वाली टेबल थी उसका पता होना चाहिए, 1060, 1045, 1030, ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस का बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।